आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। तो रेडियो खीरी अपने कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के जरिए आपको स्वास्थ्य की जितने भी विषय हैं उस पर जागरूक करता रहा है। और जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा सीएमओ सर डॉक्टर संतोष गुप्ता जी, वो लगातार स्वास्थ्य की जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सेवाएं हैं, उससे आपको लगातार जागरूक करते रहे हैं। आपको कितनी सुविधा हो सकती है वो बताते रहे हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। आज है नो स्मोकिंग डे। 11 मार्च का दिन आप भी याद रखिए, हम सभी को याद रखना चाहिए। स्मोकिंग को नो बोलना है और इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी हैं। आपसे ही जानते हैं कि आज की गोष्ठी का क्या कुछ लक्ष्य रहा है और इसको हम आगे आने वाले दिनों में कैसे पूरा करेंगे। सर नमस्कार। देखिए, आज नो स्मोकिंग डे है। इस तरह से जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उस विषय से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं वो सब एक साथ आएं और उसकी जो अवधारणा है उस दिवस को मनाए जाने की, उसको जन जन तक पहुंचाएं। तो तंबाकू, आप जानते होंगे कि तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू जो है उसको स्मोक भी किया जा सकता है, नॉन स्मोकिंग तरीके से भी लिया जा सकता है, जैसे सुर्ती हो गई है, खैनी हो गई है, पान मसालों में भी तंबाकू होता है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, सिगार, चिलम, ये सब स्मोकिंग के तरीके हैं। तो इन सब का मिला जुला इफेक्ट ये होता है कि तंबाकू जो है वो उसमें निकोटीन होता है और निकोटीन की वजह से जो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस भी होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, स्ट्रोक का रिस्क हो जाता है जी। इसके अलावा ओरल कैविटी, पैलेट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, इनके कैंसर्स हो जाते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है, जैसे अस्थमा है। इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं और इन सब से बचा जा सकता है अगर हम स्मोकिंग को नो कह दें। तो रेडियो खीरी के माध्यम से मैं जनपद लखीमपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि प्लीज से नो टू टोबैको, से नो टू स्मोकिंग। ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ साथ जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके आसपास में आपके जो फैमिली मेंबर्स नियर डियर होते हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग के जरिए, अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो समझ लें कि लगभग 1/4 आपके आसपास जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो ले लेते हैं, तो उनको भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के, अपने नियर डियर के स्वास्थ्य के लिए प्लीज से नो टू टोबैको। आइए हम सब शपथ लें कि हम ना तो स्वयं टोबैको का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और समाज में जो और लोग कर रहे हैं उन्हें भी इसको त्यागने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि निकोटीन जो है उसमें एडिक्शन होता है। जो भी व्यक्ति इसको छोड़ना चाहता है तो उसको, चूंकि ये एडिक्टिंग चीज है, तो इसको छोड़ने में कुछ तकलीफ होती है। इसीलिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम लोगों को काउंसलिंग देते हैं, कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट भी हैं जो कि निकोटीन के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं और लोगों को छोड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो जब हम बात कर रहे हैं लोगों को काउंसिल करने की, क्या उसके लिए कुछ कैंप्स वगैरह भी लगाने की कुछ है तैयारी? देखिए, हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे हमारी सीएचसी है, उन सीएचसी में काउंसलर्स के पद हैं, तो वो डिफरेंट विषय टॉपिक्स पे काउंसलिंग करते हैं, जिसमें कि ये टोबैको हो गया है, इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीजेस जो और हैं उनके ऊपर भी काउंसलिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग पे भी। तो काउंसलर्स, क्वालिफाइड काउंसलर्स हमारे पास सभी ब्लॉक्स में सीएचसीज पे उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं। स्मोक का तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नशे के साधन हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है लोग जो अल्कोहलिक मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो स्पिरिट हो, उसको भी कहीं ना कहीं स्मेल करते हैं। इवन जो फ्यूल है होता है उसको भी बहुत सारे लोग
स्मेल करके अपने एडिक्शंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे चूंकि प्रकार हैं, तो क्या मैसेज आप देंगे कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने आप को इन सब चीजों से दूर कर सके? और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं स्टिग्मा भी हो जाता है कि देखिए उनका बेटा कैसे हालत में पड़ा हुआ है, कितना नशे वाला है। तो इन सब चीजों को कैसे दूर करेंगे, या क्या हम सोसाइटी को मैसेज दें इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आवश्यकता है कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण, हम्म कि चिन्हीकरण करने में उस व्यक्ति को मदद करें, उसको ये समझाएं हम्म कि भाई आप इसका एडिक्शन हो रहा है आपको हम्म इस चीज का, और वो व्यक्ति जो है वो सहानुभूति का पात्र है, जी। क्योंकि वो एक पेशेंट हो गया है, उसको एडिक्शन हो गया है। तो वो अगर जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक समाज का सपोर्ट नहीं होगा, वो व्यक्ति बाहर नहीं आ पाएगा। तो जरूरत है कि हम उसको काउंसलिंग करके बताएं, सबसे पहले ये बताएं कि इससे क्या दुष्परिणाम है, कि जो आप एडिक्शन है आपको जी। इसके क्या दुष्परिणाम है। दूसरी चीज है कि उसके अंदर ये रिजोल्यूशन लेने में उसे मदद करें कि अपनी स्ट्रांग विल पावर आप डेवलप करिए कि मुझे इस चीज से बाहर आना है, मुझे इस एडिक्शन को छोड़ना है। जब तक वो व्यक्ति ये नहीं महसूस करेगा तब तक उसको रिपीटेड काउंसलिंग की जरूरत है। और जिस दिन वो ये महसूस कर लेगा, ये रिजोल्यूशन ले लेगा कि मुझे फला चीज से एडिक्शन है और मुझे इससे बाहर आना है, उस दिन पूरा समाज और पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस दिशा में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। हमारे पास ऐसे तरीके हैं, हमारे पास ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं, और हमारे पास ऐसे सब्स्टिट्यूट थेरेपीज हैं जिनके जरिए कि हम लोग मदद करते हैं उनकी। जैसे ओपियाइड सब्सटेंस हैं तो उसके लिए भी ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वालिफाइड लोगों की देखरेख में उनको हम अपने एडिक्शन से बाहर आके समाज की मेन धारा में स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपना जीवन निर्वाह करने में मदद करते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि हम कैसे कैसे रूट लेवल पर जाके लोगों को इस तरीके से या ऐसी चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बार ये भी देखने को मिलता है, जब लोगों से मिलिए तो कहते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी, या मैं इस तरीके के अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा था और ये कारण बन गया मेरे स्मोक करने का। मतलब अपने स्ट्रेस बस्टर के तौर पर आपने स्मोक को हैंडलिंग किया और उसके बाद आपकी वो आदत पड़ गई और धीरे धीरे आप डिब्बे पे डिब्बा खत्म करने लगे। तो ऐसे में ऐसे लोगों को आप किस तरीके से मैसेज देंगे कि थोड़ा सा आप रोकिए अपने आप को? देखिए, हर परिस्थिति जो है, कोई भी परिस्थिति वो परमानेंट नहीं होती। कुछ अच्छा हुआ है तो वो अच्छा भी हमेशा शायद नहीं रहेगा, कुछ खराब है तो वो खराब भी हमेशा नहीं रहेगा। तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमें व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, यही जीवन है। अब इसमें जो है कभी कोई विपरीत परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जो है पारिवारिक उसमें या आर्थिक फ्रंट पे, तो उसमें जो है किसी नशे की तरफ जाना, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। इसमें भी ऐसी परिस्थिति से निकलने में भी परिवार का जो समय सहयोग है, आपके वर्क प्लेस पे जो साथी हैं उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से जो आपका जो व्यक्ति है उसे खुद भी ये इस तरफ नहीं जाना चाहिए, और अगर वो इस तरफ जा रहा है किसी एडिक्शन की तरफ, तो उसे परिवार के लोगों को भी मदद करनी चाहिए, और साथ साथ जो है क्वालिफाइड जो लोग हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। जैसे इस काम के लिए हमारे पास काउंसलर्स हैं जी, तो वो काउंसलर्स जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं लोगों में इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए। और बाकी तो जिस स्टेज पे भी व्यक्ति है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे है तो केवल काउंसलिंग से भी काम चल जाता है, और अगर हैबिचुअल हो चुका है ऑलरेडी तो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी वगैरह से काम। लेकिन इसमें एक चीज है सर कि बहुत बार देखिए कि पिता कंजम्पशन कर रहा है और बच्चे को डांट रहा है, तो सबसे पहले तो उसको ही छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में जो स्कूलिंग घर से मिलती है इन सब चीजों की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने विषय उठाया है। परिवार में अगर एक व्यक्ति स्मोक करता है तो उसके दुष्परिणाम पहले तो क्या क्या हो सकते हैं। कि यंगर जनरेशन आपको अपना रोल मॉडल मान के शुरू कर सकती है कि हमारे पिताजी करते हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो मुझे भी नहीं होगा। तो एक तो ये दुष्परिणाम है कि आपका बच्चा भी उस गलत रास्ते पे चल देता है जी। इसके अलावा घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसी कमरे में कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, तो यहाँ तक समझिए कि उस जो बच्चा
जो अभी गर्भ में है उसकी शारीरिक डेवलपमेंट में भी दुष्परिणाम पड़ते जबकि हैं पैसिवली पैसिव स्मोकिंग की वजह से। तो ये जो चीज है ये को समझने की जरूरत है सभी व्यक्तियों को। और इसीलिए और ज्यादा कि जब आप पिता बनते हैं, जब आप पति बनते हैं, तो आपकी अपने प्रति तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन जो आप एक परिवार बिल्ड कर रहे हैं उस परिवार के लिए, जिस बच्चे को आप इस दुनिया में ला रहे हैं उस बच्चे के लिए भी, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी आपकी बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो उसमें एक ये अहम जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा कोई आचरण ना करें जिससे हमारा बच्चा भी उसी गलत रास्ते पे चल पाए। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही ये आपको स्मोकिंग से विपरीत दिशा में, स्मोकिंग को छोड़ने के लिए ये आपको प्रेरित करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर रेडियो खीरी के साथ बात करने के लिए। तो स्मोकिंग को कुल मिलाकर हर रूप में नो कहिए, स्मोकिंग फ्री इंडिया बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आपसे छोटे सिबलिंग्स हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी आदत में सुधार लाइए। खासकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं उसका पूरा सार यही है। सुनते रहिए रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज और सोशल मीडिया पेज हमारा जरूर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।